इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दुनिया में सारा खेल सिर्फ हमारी मानसिकता का ही है, सत्य ही है। हम जीवन में वैसे ही होते चले जाते हैं जो हम मन और इंद्रियों के माध्यम से और शरीर के माध्यम से हमेशा ग्रहण करते हैं। सीधा सा प्रिंसिपल है, हम जैसे बीज को बोएंगे पौधा भी वैसा ही आएगा, फसल भी वैसी ही आएगी, है ना। आप आम की गुठली को बोओगे तो आम ही आएगा, अथवा बबूल बोओगे तो कांटे ही आएंगे, उसमें संतरा नहीं लगेगा। लगेगा? आम की गुठली को बोओगे तो संतरा लग जाएगा, एप्पल लग जाएगा? नहीं लगेगा। यानी जो हम फीड कराते हैं, जो हम देते हैं, जो हम बोते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, वो ही हम पैदा करते हैं। ऐसी होता है ना। जो हमारे भीतर जाता है वही हमसे निकल करके आएगा। जो आप खाओगे वैसा ही सत्व उस भोजन का बनेगा। अच्छा खाओगे तो अच्छा प्रोडक्ट निकल करके आएगा, बुरा दोगे तो बुरा निकल करके आएगा। अब देखना, हर व्यक्ति डेली अपने भीतर क्या क्या फीडिंग करता है, कहाँ से फीडिंग करता है, क्या क्या डालता है। तो हमारे भीतर मन से कुछ जाता है, आंखों से जाता है, कानों से जाता है, मुख से जाता है, पांचों इंद्रियों से जाता है, शरीर से जाता है। ऐसी है ना। हम जैसा देखते हैं उसी के अनुसार फिर हम सोचने भी लगते हैं। जो हम सुनते हैं उसी के अनुसार हमारे विचार भी आने लगते हैं, है ना। आते हैं कि नहीं। यदि आप अच्छा सुन रहे हो, हमेशा पॉजिटिव शब्द आपके कानों में हमेशा जा रहे हैं, तो आपके विचार में भी वही पॉजिटिविटी होगी। और आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो दिन भर गाली ही देते रहते हैं, क्या अपशब्द का ही प्रयोग करते रहते हैं, अथवा आपको डिमोटिवेट करने वाले सेंटेंस का ही प्रयोग करते रहते हैं। आपके कानों में क्या जा रहा है? गंदगी जा रही है, डिमोटिवेट करने वाले शब्द जा रहे हैं। तो फिर उससे विचारधारा कैसे बनती है? डर लगने लगता है ना। कृष्ण के साथ एक समस्या थी।
कृष्ण ने कर्ण के साथ, जब जब कर्ण को सूत पुत्र के नाम से पुकारा जाता था तो अंदर से हिल जाता था। कर्ण का जो सारथी था, कर्ण का सारथी इसीलिए वो बना था क्योंकि उसने ठान लिया था मुझे कर्ण को तो हराना है। वो सिर्फ कुछ नहीं करता था, वो दो बातों को हमेशा कहता था कर्ण से, कर्ण तुम बहुत अच्छे योद्धा हो पर अर्जुन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक तो ये बात बोलता था, और दूसरा तुम सूत पुत्र हो, क्षत्रिय नहीं हो, तुम तो उस कुल में पैदा हुए हो। बस जैसे ही वो सुनता था तो वो अपने आप को एकदम हीन भावना से ग्रसित मानता था। तो जितने बार वो इस शब्द सुनता था वो अंदर से उतना ही लड़खड़ा जाता था, अंदर से तिलमिला जाता था, और जब उससे अच्छे शब्द सुनाई देते थे तो अंदर से उतना ही प्रसन्न हो जाता था। तो हम क्या सुनते हैं उसका असर हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी विचारधारा और हमारे स्वभाव पर भी पड़ता है कि नहीं? यदि कोई आपसे हमेशा गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो फिर आपको भी लगने लगता है कैसा है, आपके मुख से भी वो शब्द निकलने लगते हैं, और आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ चारों तरफ सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उत्साह को बढ़ाने वाले प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिविटी को लिए हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऊपर बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अंदर से सोचने लगता नहीं, जब इतने सारे लोग कह रहे थे मुझ में कुछ होगा तो सही, तो मानने लगता था कि नहीं मुझ में कुछ है, आत्मविश्वास उसका बढ़ने लगता था। एक कथा आती है, बड़ी अच्छी स्टोरी आती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति था, एक नगर में आता है और उसे खरगोश के बच्चे मिलते हैं, तो दो खरगोश के बच्चों को खरीद लेता है। पैसे देख करके खरगोश के बच्चों को, बड़े सुंदर बच्चे थे, एकदम सफेद एकदम, और देखने में बड़े क्यूट लगते थे। दोनों बच्चों को उसने कंधों में रखा और अपने गांव की ओर जाने लगा। दूर से ही तीन ठगों ने देखा, अरे बच्चे तो खरगोश के बड़े सुंदर हैं, किसी तरह इस व्यक्ति से इन बच्चों को लिया जाना चाहिए। तो फिर क्या किया उन्होंने, एक प्लानिंग की। आधा किलोमीटर की दूरी से वे तीनों खड़े हो गए। थोड़ी देर चलने के पश्चात एक ठग उस गांव के व्यक्ति को देख करके बोलता है, अरे कुत्ते के पिल्ले को कंधे में बैठा कर कहां ले जा रहे हो? वो बोलता, कुत्ते के पिल्ले? अच्छे से देखो, खरगोश के बच्चे हैं, खरगोश के बच्चे थोड़ी है, कुत्ते के पिल्ले हैं। बोले छोटी अवस्था में दोनों एक जैसे लगते, किसी ने तुमको बेवकूफ बना दिया, कुत्ते के पिल्ले को खरगोश के बच्चे बोल करके बेच दिया, ठग लिया तुम्हें। वो बोलता, दिखता नहीं है खरगोश के बच्चे हैं, और वो बात सुन करके अनसुनी करके आगे बढ़ जाता है। आधा किलोमीटर चलता है, फिर दूसरा ठग उसे खड़ा हुआ मिलता है। जैसे ही दूसरा व्यक्ति दिखता है, बोले बहुत सुंदर बच्चे हैं आपके कंधों पर, ये कुत्ते के पिल्ले कहाँ लेकर के जा रहे हो? वो बोला, कुत्ते के पिल्ले? खरगोश के बच्चे? बोले नहीं, कुत्ते के पिल्ले। नहीं, खरगोश के बच्चे। अब वो आगे बढ़ जाता, अब उसके मन में एक डाउट आता है, पहला व्यक्ति तो शायद गलती कर सकता था, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी बोलता है। तो जब उसने देखा आगे पीछे कोई नजर नहीं आ रहा है, तो उसने दोनों बच्चों को जमीन में रखा, बड़े ध्यान से उलट पुलट करके देखने लगा,
खरगोश के ही हैं कि कुत्ते के हैं। खूब देर तक अध्ययन करते रहा। अध्ययन करने के बाद उसे विश्वास करने, नहीं ये कुत्ते के पिल्ले नहीं, खरगोश के हैं। फिर कंधों में रखा और आगे बढ़ने लगा। अब 1 किलोमीटर बाद तीसरा आदमी मिलता है ठग। वही उससे कहता है कुत्ते के पिल्ले कहाँ निकल गया। अब उससे रहा नहीं गया। बोला एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, बात समझ में आती, दूसरा झूठ बोल सकता है, तीसरा व्यक्ति भी बोल रहा है, जरूर मैं फंस गया। क्या? जरूर मुझे ठगा गया है। सुना था शहरों में लोग बेवकूफ बना लेते हैं, गांव वालों को ठग लेते हैं। उन व्यक्तियों ने मुझे ठग लिया है, बहुत सारे पैसे लेकर के ये फजूल के कुत्ते के पिल्लों को दे दिया और इतने पैसे भी चले गए। थोड़ी देर बाद आता है, दोनों बच्चों को वहीं छोड़ता है और आगे बढ़ जाता है। जो ठग पीछे थे वो तो यही चाह रहे थे, जैसे उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ता है वो उठा कर रख लेते हैं। क्या हुआ? निष्कर्ष क्या निकला? कुछ समझ में आ रहा है? उसने कंधों में किनके बच्चे को रखा था? खरगोश के बच्चों को। लेकिन उसे सुनाई क्या दिया गया? लोग क्या कह रहे हैं? कुत्ते के पिल्ले। बार बार सुनने के कारण उसकी धारणा भी क्या हो गई? ये वास्तव में खरगोश के तो बच्चे हैं नहीं। यानी उसने सही को भी गलत स्वीकार कर लिया। और यदि ठीक इससे अपोजिट होता, सपोज कुत्ते के पिल्लों को लेकर के जा रहा, 3 व्यक्ति उससे कहते हैं खरगोश के बच्चे बड़े अच्छे हैं, तो उन्हें खरगोश का भी मान लेता कि नहीं? यानी जो हम सुनते हैं, जिन शब्दों को हम सुनते हैं बार बार, उसी के अनुरूप हमारी धारणाएं भी होने लगती है कि नहीं? तो जो हम फीडिंग कानों से कर रहे हैं उसी के अनुरूप हम सोचने लगते हैं। ठीक इसके साथ आंखों के साथ भी ऐसे ही होता है। आप जो देखते हो, आपने कोई मूवी देखी, कोई वीडियो देखा, मोबाइल में सीरियल देखा, बहुत ज़्यादा जिसमें वायलेंट कंटेंट है, हिंसात्मक दृश्य हैं, अथवा बीभत्स दृश्य हैं, डरावने दृश्य हैं, अथवा कषाय वाले दृश्य हैं, अथवा वासना को भड़काने वाले दृश्य हैं, ऐसी मूवीज हैं। तो इन आंखों से देखने के बाद क्या होता है बताइए? विचार कैसे आने लगते हैं? हाँ, आपने कोई मूवी देखी और आपको बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक दिखता है कि भक्तामर का पाठ याद आता है? हाँ, आपने कोई ऐसी पिक्चर देख ली, उसके बाद क्या आता है? अच्छा श्री दिखते हैं। हाँ, अच्छा श्री की आप पूजा कर रहे हो, आहार दान दे रहे हो, ऐसा नजर आता है? ऐसा विचार आता है? कौन सा विचार आता है? और सपनों में क्या आता है? शिखर जी की वंदना कर रहे हैं? नहीं आएगा। क्या आएगा? कषाय वाले दृश्य देखोगे तो मन में भी वैसी ही भावना होने लगेगी। हिंसात्मक दृश्य को देखेंगे तो वही परिणाम होने लगेंगे। वासनात्मक दृश्य को देखेगा तो वही वासना का भाव भी जागृत होने लगेगा। तो जो हमारी आंखों में जाता है, जैसा हमारी आंखों से जाता है, वैसे ही हमारी मानसिकता भी बनने लगती है, सोच भी बनने लगती है। फिर जैसा हम सोचने लगते हैं उसी के अनुरूप क्या होता है? हमारा नेचर भी बनने लगता है कि नहीं? जो बच्चे होते हैं उनका स्वभाव कैसे हो जाता है? अथवा आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितनी माँ अपने बच्चों को गाली सिखाती हैं? गाली कैसे देना, कौन कौन सी गाली दिखाना, अब शब्द कितने पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को? अब शब्द सिखाते हैं? कभी तो सिखाया होगा? नहीं सिखाया कभी? अच्छा, नमोकार मंत्र कितने बार सिखाया होगा? भगवान का नाम कितने बार सिखाया होगा? कई बार सिखाया होगा।
तो कोई माता पिता ऐसे नहीं होंगे जो अपने बच्चे को अपशब्द सिखाते होंगे, असभ्य शब्द बोलना सिखाते होंगे, कोई नहीं सिखाता। और अच्छे शब्द, अच्छे मैनर्स हमेशा सिखाते हैं। तो जब आप सिखाते नहीं हैं तो बच्चा गाली कहां से सीख कर आता है? बताना, कहां से सीख लेता है? क्यों वो शब्द बार बार उसके मुख पे आने लगते हैं? छोटा सा बालक है, क्योंकि जैसी उसकी संगति होती है वो संगति के अनुसार वैसा ही ढलने लगता है और उसका स्वभाव भी फिर वैसा ही होने लगता है ना। जो वो दोस्तों से सुनता है अथवा जो दोस्तों की संगति में देखता है तो वैसी ही बातें भी करने लगता है और उसकी सोच भी वैसी ही होने लगती है और उसका बिहेवियर भी वैसा ही होने लगता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।